स्टूडेंट बीएससी पार्ट 1 की मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना में आपको जो है उसकी वीडियो मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। आई होप आपको उसमें कुछ समझ में भी आया होगा और उसमें आपको कितना आपकी तैयारी है, किस हिसाब से है, उससे कुछ ना कुछ आप हेल्प लेकर के अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आज मैं उसी इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक रसायन के बीएससी पार्ट 1 के से सेकंड चैप्टर डालूँ केमिकल बॉन्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है आपका ये है संकरण। देखिए संकरण होता क्या है। संकरण का मतलब होता है संकरित होना। संकरित का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में मिलाना। ठीक, तो हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री का है संकरण में दो कक्षक का मतलब हो सकता है sp,d,f। चार कक्षक आपके होते हैं, चार ऑर्बिटल होते हैं, s होता है, p होता है, d होता है। तो इनमें से दो या दो से अधिक या दो से तीन से अधिक यानी कि जब आपस में मिलते हैं तो उससे जो नया हमारा एक कक्षक प्राप्त होता है उसको हम संकरण कहते हैं। यानी कि जब एक कक्षक किसी यानी कि एक ऑर्बिटल या एक कक्षक किसी दूसरे कक्षक के साथ संकरित होकर एक नई कक्षक का निर्माण करता है, एक नई ऊर्जा के साथ, उसे संकरण कहते हैं। यानी कि जब एक ऑर्बिटल किसी दूसरे ऑर्बिटल के साथ मिक्स होता है तो उसे एक नया जो है आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है प्राप्त होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो इसमें देखिए कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है sp, दूसरा होगा sp2, तीसरा होगा sp3, चौथा होगा sp3d, पांचवा होगा आपका sp3d2, नेक्स्ट होगा sp3d3। ठीक, तो देखिए sp में क्या होता है, एक s और एक p, यानी कि एक s ऑर्बिटल और दूसरा p ऑर्बिटल मिलकर बनते हैं। इसमें एक s और दो p होते हैं। एक इसमें 1s और 3p होते हैं। इसमें 1s होता है, 3p होता है, 1d होता है। इसमें 1s होता है, 3p होता है, 2d होते हैं। इसमें आपका 1s होता है, 3p होता है, 3d होते हैं। इस तरह संकरित होकर के जो है ये संकरण का निर्माण करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण करते हैं। तो देखिए इसमें कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 और इसमें 7। ये सबको आपको याद रखना है, सबकी डिफिनेशन। जैसे मान लीजिए आता है sp हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनेशन आपको लिखनी है तो क्या लिखोगे, 1s and 1p ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर give the new orbital to give the new two orbital is known as the sp hybridization। जब एक s तथा एक p कक्षक आपस में संकरित होकर दो नए कक्षकों का निर्माण करती नई ऊर्जा के साथ उसे sp संकरण कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह जो है तो सबके एग्जाम्पल आपको ये जो है और सबकी स्ट्रक्चर और सबके बॉन्ड एंगल आपको याद रखना है। sp है तो इसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर का मतलब रेखीय। इसका एंगल होगा 180 डिग्री का। एक एग्जाम्पल होगा BeCl2। sp2 होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा प्लेनर होगा और इसका एंगल होगा 120 डिग्री का। इसका एग्जाम्पल होगा BF3। sp3 है, इसका जो है स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। इसका होगा टेट्राहेड्रल और इसका एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। एग्जाम्पल क्या होगा, CH4। sp3d है तो इसका क्या होगा आपका स्ट्रक्चर TBP का मतलब होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। और ये जो है आपका इसमें दो एंगल बनाएगा। कौन कौन से बनाएगा, 120 डिग्री का और 90 डिग्री का। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, PCl5 होगा। sp3d2 होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारा, ऑक्टाहेड्रल होगा। क्या होगा आपका, ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल का मतलब 90 डिग्री का होगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, SF6 होगा। sp3d का क्या होगा आपका स्ट्रक्चर, PBP पेंटागोनल बाइपिरामिडल, PBP बोलते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। इसका बॉन्ड एंगल होगा 72 डिग्री और 90 डिग्री का और एग्जाम्पल होगा IF7।
ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पूरी चीजें जो है याद रखनी, इसी के अकॉर्डिंग जो है आगे के कंपाउंड और कैसे हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिटी करनी है ये आपको निकालनी पड़ेगी। अब देखिए आता है कंपाउंड जैसे दे दिया जाता है, सपोज करिए जैसे दे दिया H2O दे गया, ये पूछा जाता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो इसका एक सॉर्टिंग मैं मेथड बताता हूँ। इसके आपके सबके जो है आपको क्या करने हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन को आपको याद रखना है सबके। तो जैसे H2O है तो ऑक्सीजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 2। तो आपने दोनों ऐड कर लिया, 8 आ गया। अगर ये दोनों का एडिंग आपका 8 आता है तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 4 8 आया। 4 जो आएगा, आप देखिए 4 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनता है, तो sp3 बनाएगा, क्योंकि P3 है, एक S है तो 4 हो गए, तो sp3 यानी कि H2O का हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या आ गया, sp3। अब इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब 2 देखिए दिख रहे हैं, तो ये दिस इज द लोन पेयर हो गया, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया इसका, ये देखिए ये स्ट्रक्चर आ गया, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर हो गया। अब आपको पता है कि एक लोन पेयर 2.5 एंगल कम होता है, तो 2 लोन पेयर है तो कितना हो जाएगा, 5 एंगल डिग्री कम हो जाएगा। आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। अब 5 एंगल करोगे तो 104 डिग्री का आएगा। और स्ट्रक्चर आपका क्या आ जाएगा, बेंट शेप आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, बेंट शेप, यानी कि इसको V शेप में भी बोल सकते हैं। आया समझ में। तो इसी तरह करके जैसे NH3 का निकालते हैं, तो NH3 का लास्ट ऑर्बिटल कितना होगा, 5, इसका 3 होगा, तो इसका भी निकालिए तो 2 4 8। तो इस तरह करके आप जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो ये सॉर्टिंग मेथड हो गया आपका, आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, इसी में जो है मैं एक टॉपिक इंक्लूड कर रहा हूँ, और इसके जो तमाम प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन है तो उसको सॉल्व करिएगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, आगे मैं बताऊंगा। इसमें देखिए एक चीज मैं और इंक्लूड कर रहा हूँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका एमओटी। एमओटी का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। एमओटी डायग्राम इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी जो है जिक्र है, और उसमें सिलेबस में और इसके बारे में भी जो है बहुत पूछा जाता है एमओटी के बारे में। तो एमओटी के बारे में क्या है, आपको इसमें सबसे पहले क्या है, इसका स्ट्रक्चर बताना होता है कि इसको कैसे इसमें फिलिंग करते हैं, उसका सीक्वेंस बताना होता है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर बताना होता है कि हमको एमओटी में कैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर करेंगे, और इसका सीक्वेंस क्या है भरने का, और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, और ये कहाँ कहाँ पर फॉलो करता है, ठीक है ना। इसका जो है सबसे पहले जो है बताया गया था, मुलिकन ने इसके बारे में बताया। तो देखिए एक मैं एमओटी समझाता हूँ आपको। इसमें 2 चीजों में जो है एमओटी बताया गया, होमोन्यूक्लियर बताया गया है, और दूसरा बताया गया हेट्रोन्यूक्लियर के बारे में। ठीक है, होमोन्यूक्लियर O2 प्लस N2 और आपका F2, ठीक है। हेट्रो में CO और NO, इसके बारे में ये है। देखो हेट्रो में डिफरेंट होंगे इसके आपके, और होमो में क्या होंगे, सेम होंगे न्यूक्लियर। तो देखिए एक सबसे पहले हम आपको होमो के बारे में बता देते हैं कि कैसे ये फिल किया जाता है, उसी के बारे में, उसी से हिसाब से हेट्रो भी फिल करेंगे। सबसे पहले हम जैसे N2 ले लिया, N2 में कितने होते हैं, 7 होते हैं, प्लस 7 कितना हो गया, 14 हो गया। आपको जो है एटॉमिक नंबर 7 के हिसाब से लेकर के हम इसको फिल करते हैं। तो देखिए कैसे होगा, सबसे पहले इसका करते हैं 1s। अब देखिए जैसे 7 का हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो 1s2 2s2 2p3, यानी कि 1s 2s 2p, यानी कि इसमें आपको एमओटी जो है 1s में भी जाएगा, 2s का भी बनना है, 2p का बनना है। तो इसमें देखिए 2 चीजें होती हैं, एक जो है ग्राउंड स्टेट एमओटी स्ट्रक्चर बनता है, एक उसी का एक्साइटेड स्टेट का बनता है। तो देखिए सबसे पहले 1s का, ये 1s का हमने ले लिया, ये देखिए ये 1s का हो गया। तो 1s का ये हो गया ग्राउंड, और ये उसका एक्साइटेड। अब 2s का देखिए ले लें, ये 12th में आपको एनसीईआरटी में जो है 12th में पढ़ाया भी गया होगा, ये 2s हो गया। अब देखिए P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 को डिवाइड करते हैं, जनरेट टूट जाता है 2 और 1 में, ये ग्राउंड स्टेट हो गया, ये उसका एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये भी टूट गया 2 और 1 में, और सब एनर्जी को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब देखिए 7 यहाँ 7 यहाँ, टोटल 14 करना है। तो सबसे पहले देखिए 1:2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 1 ये आएगा 1, फिर ये 1 आया, ये 1 गया, इसमें ये पेयर हुआ, ये पेयर हुआ, ये पेयर हुआ, ये पेयर हुआ। देखिए 2 1:2 के 2 हो गए। अब 2s का सेम है, एक इसमें डालेंगे, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें,
ए बी पेयर ए बी पेयर ए बी पेयर ए बी पेयर हो गया। ये ग्राउंड यानी कि 1s2 2s2 फुल हो गया। अब 2p3 p में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो इसमें आएगा फिर इसमें आएगा, ये इसमें आएगा तो ये इसमें आया, ये यहाँ आया तो ये पेयर किया, इधर वाले ऑर्बिटल में इधर किया। अब ये इधर आया, देखिए ये फुल हो गया तो आगे वाले ऑर्बिटल में जाएगा, ये यहाँ आया तो ये फुल हो गया। हुंड रूल फॉलो करना है कि एक एक इलेक्ट्रॉन जब फुल करेगा तभी आगे वाले ऑर्बिट में फुल करेंगे। इसी तरह करके जो है हमको इलेक्ट्रॉन काउंट करना होता है कि हम कितने भर रहे हैं। देखिए ग्राउंड स्टेट में भी 7 होना चाहिए, 4 2 2 4 3 7। देखिए एक्साइटेड स्टेट में भी 7 होना चाहिए, 2 2 4 3 7। टोटल 14 होना चाहिए, 2 4 6 8 10 12 14। आया समझ में। अब ये 1s हो गया, ये 1s है एंटी बॉन्डिंग, यानी कि ग्राउंड स्टेट ये एक्साइटेड, ये 2s का है तो ये 2s का एंटी बॉन्डिंग। अब ये 2px 2py 2pz, अब इसका ये एक्साइटेड स्टेट हो गया, 2px 2py एंटी बॉन्डिंग 2pz एंटी बॉन्डिंग। अब बॉन्ड आर्डर निकालना। बॉन्ड आर्डर के लिए क्या होता है, NB माइनस Na/2, यानी कि बॉन्डिंग अपॉन एंटी बॉन्डिंग। ग्राउंड स्टेट की बॉन्डिंग जो होगा वो ग्राउंड स्टेट वाला गिनिए, NB का मतलब ग्राउंड स्टेट का, ग्राउंड स्टेट, और Na का मतलब एंटी बॉन्डिंग, Na के एक्साइटेड स्टेट में। NB के लिए 2 4 6 8 10 ये हो गया। एंटी बॉन्डिंग के लिए 2 2 4 ये हो गया, अपॉन 2 6/2 यानी कि 3 आया। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब मैग्नेटिक बिहेवियर भी आपको पता करना होगा कि ये डायमैग्नेटिक पैरामीटर। देखिए पेयर है, ये पेयर ये पेयर ये पेयर ये पेयर ये पेयर, सारे पेयर इलेक्ट्रॉन, लेकिन बीच वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ के आपके फिलिंग वाले नहीं, जो आपने फिल किए हैं ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट, दोनों को मिलाकर जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं उन्हीं से हम मैग्नेटिक बिहेवियर निकालते हैं। तो देखिए सारे पेयर दिख रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। अगर यहाँ अनपेयर्ड होता तो क्या होता, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये मोटी और हाइब्रिडाइजेशन 2 वीडियो मैंने डाली हैं, इसको देखिए समझिए, और जो दिक्कत हो परेशानी हो उसमें जो है मुझे कमेंट करके बताइए, और इससे आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसको देखते रहिए।